So, question is in front of you. अब एक क्वेश्चन सामने और आप लोग ये क्वेश्चन लगाना है। चलिए फटाक से क्वेश्चन करके दीजिए। आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको सॉल्व करके दीजिए जरा जल्दी से इसे। कम ऑन, ये क्वेश्चन कौन सॉल्व करके देगा? यस, सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन फटाफट। कम ऑन, सॉल्व दिस क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अच्छा, मैं पढ़ दूं। ओके, मैं बता दे रहा हूं ये क्या लिखा हुआ है। मैं बड़ा बड़ा सा लिख दे रहा हूं, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। तो ग्रीन मार्कर है, बाप रे, ग्रीन मार्कर है। हाँ, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं tan 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइडेड बाय cosec sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। चलो, नाउ आई होप इट्स विजिबल। शाश्वत वर्मा ने बोला है बेटा नाउ इट माइट बी विजिबल। आपको देखिए साफ साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? शाश्वत वर्मा gave me the answer 9. Let me check out. Yes, the answer is absolutely correct. But what about others? बाकी लोग के रिस्पॉन्सेस तो अभी नहीं आए हैं। चलिए सॉल्व करके बताइए, जल्दी सॉल्व करके दीजिए इस क्वेश्चन को। डन, क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन डन। कम ऑन, वेरी गुड ओजस, वेरी गुड मानस भूषण सिंह, वेरी गुड किरण यादव। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड शाश्वत वर्मा, बहुत अच्छे बेटा। चलिए फाइन, चलो मैं सॉल्व कर दूं। चलिए, नाउ लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। जिन बच्चों ने नहीं सॉल्व किया हो उनके लिए मैं क्या कर दे रहा हूं, tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan की वैल्यू ले लो 60 में ले लो, tan स्क्वायर 60 डिग्री मतलब आपने उठाया, आपने √3 का कर दिया स्क्वायर, आपने √3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री मतलब साइन 45 1/√2 मतलब आपने इसका भी 1/√2 इसका स्क्वायर आपने कर दिया, प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, आपने सेक की वैल्यू ली, 30 की वैल्यू ली, आपने यहां पर कर दिया 2/√3 का होल स्क्वायर, आपने इसको भी कर दिया, प्लस 5 आपने पुट किया, 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री, cos की 90 डिग्री की वैल्यू cos 90 0 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय cosec 30 डिग्री, cosec में 30 डिग्री मतलब 2, cosec में 30 डिग्री मतलब 2 प्लस sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री मतलब 2, sec 60 डिग्री मतलब 2 माइनस cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री, यहां पर cot है, ये 30 डिग्री है, cot 30 डिग्री मतलब ये आपका आ गया √3/2, √3
अब इसका भी करना है आपको स्क्वायर, इसका आपको करना है स्क्वायर। चलिए नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। अब देखते हैं √3 का स्क्वायर करने पर आपको मिला होगा 3, यहां पर 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर आ गया तो ये हो गया 1/2 प्लस 3 √3 का आपने स्क्वायर किया तो ये हो गया 2 का स्क्वायर हो गया बच्चे यहां पर 4 और √3 का स्क्वायर हो गया आपके पास 3 प्लस 5 इंटू 0 हो गया आपके पास 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 यहां पर आपको हो गया 4 माइनस √3 का स्क्वायर दैट इज 3। ठीक, अब यहां से आपने 2 को 2 1 2 2 2 4 आपने कैंसिल कर दिया, यहां से 3 से 3 आपने कैंसिल कर दिया तो यहां पर आपको आंसर मिल रहा है 3 प्लस 2 3 प्लस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 दैट विल बी 1। तो यहां से आपको हो जाएगा 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 डिवाइड बाय 1 दैट इज 9 विल बी योर आंसर। आपको 9 यहां से आंसर मिल गया। वेरी गुड अंशिका यादव। ओके ओके, मानस का क्या आया था भाई? मानस भूषण सिंह का 6 आया था। नहीं बच्चे मानस 6 नहीं होगा, फिर से एक बार चेक करो, ये 9 आएगा। ठीक है, चेक कर लो एक बार। हो गया। डेंजर जोन का अकाउंट कौन चला रहा है भाई? ये कौन है जो अपना नाम लिखिए डेंजर जोन? अच्छा, नाउ कैन यू मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, नाउ अब कुछ और क्वेश्चंस लगाओ और प्रैक्टिस करो बेटा। क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन है, हमें नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखो। ठीक है, और मैं आप लोगों को जितने क्वेश्चंस अगर लगवा रहा हूं किसी एक टॉपिक से, एक टॉपिक से मैं आपको जितने क्वेश्चन लगवा दे रहा हूं सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सारे क्वेश्चंस हमने कमल सर से मंगाए हैं और कमल सर यहां पर आ नहीं पाए हैं, इसलिए मैं उनकी जगह पर ये सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करा पा रहा हूं। पर ये सारे क्वेश्चंस, सारा कंटेंट सर के द्वारा भेजा गया है कि आपको ये क्वेश्चंस कराने, ये चीजें आपको पढ़ानी है, तो इसलिए ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? चलो चलिए क्वेश्चन, हाँ जी क्वेश्चन लिखते हैं। क्या क्वेश्चन है? नाउ tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। चलिए, जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करे मुझे व्हाट्सएप पर भेजिए, जरा मुझे व्हाट्सएप करिए इसका सॉल्यूशन करके 7607817234। फटाक से मुझे जरा इस नंबर पे व्हाट्सएप करो जरा इसका सॉल्यूशन, मैं देखूं किसका आंसर सबसे पहले आ रहा है, जल्दी करो। ओके, ओम है आप। ये सूर्यांश शंकर जी कहां चले गए भाई? सूर्यांश शंकर कहां है? सूर्यांश शंकर जी कहां चले गए? अगर किसी को बच्चे को क्वेश्चन ना दिख रहा हो तो मैं पढ़ दे रहा हूं कि tan आपका 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। चलिए फटाक से बताइए। आप लोगों को बताऊं, यहां से एक फॉर्मूला भी बन रहा है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू tan a माइनस b। यहां से एक फॉर्मूला भी बन रहा है, फॉर्मूला अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं है तो इसलिए अभी हम उस पर जाएंगे नहीं। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, खट से आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जरा मुझे व्हाट्सएप करो फटाक से, जल्दी करो। वर्कशीट हमारे ओम तिवारी जी की वर्कशीट आ चुकी है व्हाट्सएप पर, अक्षत मौर्य जी की आ गई है और नावेद की नहीं आई, सूर्यांश शंकर की नहीं आई। ओके,
शाश्वत का सबसे पहला रिस्पॉन्स आ गया इसमें ग्रुप में, शाश्वत का सबसे पहला, उसके बाद फिर ओजस सिंह का भी आ गया। वेरी गुड, ओजस सिंह ने भी भेजा है, शाश्वत ने भी कर दिया, और एक अननोन नंबर से भी मुझे रिसीव हुआ है। आई डोंट नो हु इज दिस। आई डोंट नो, there might be some disturbing elements, might be। चलो ये कौन सा, अंशिका का भी आ गया है। वेरी गुड, ओजस सिंह, शाश्वत, अंशिका, वेरी नाइस। मानस भूषण सिंह, वेरी गुड बेटा, बढ़िया। ऐसे ही तो बच्चे चाहिए मुझे। वेरी गुड मानस, आपने खुद से ट्राई किया, वेरी हैप्पी फॉर यू, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। नाउ आइए जरा हम भी सॉल्व कर दें। अरे हमको भी आता है, हम भी कर दें। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री √3 माइनस tan 60 डिग्री √3 माइनस tan 30 डिग्री 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री √3 इंटू tan 30 डिग्री दैट इज 1/√3। ठीक, मींस आपने क्या किया, आपने जब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3 आपके पास आ जाएगा कितना, आपके पास कितना आ जाएगा, √3 इंटू √3 आपके पास 3 आ गया, 3 माइनस 1/√3। डिनोमिनेटर में ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 दैट विल गिव यू व्हाट, 2/√3 इंटू 1/2। अगर आप इससे 2 से 2 कैंसिल कर दे तो आपके पास बचेगा 1/√3। और अगर ये 1/√3 है तो ये 1/√3 की वैल्यू किसकी होती है, 1/√3 की वैल्यू tan 30 डिग्री की होती है। तो ये हो गई tan 30 डिग्री की वैल्यू। बेटा तुम्हें एक बात और बताता हूं, यहां से एक और फॉर्मूला बन रहा था, वो फॉर्मूला है, वेल फॉर्मूला वो आप लोग आगे चल के भी आपको पता चल जाएगा क्या था। देखिए tan A था, tan A मतलब A की जगह पे 60 डिग्री लिखा हुआ, ठीक है, माइनस tan B और B की जगह पे 30 डिग्री लिखा हुआ, ठीक है, और यहां पर लिखा 1 प्लस tan A इंटू tan B बराबर हो गया, ये होता है tan A माइनस B। ये जरा देखो जरा यार, जरा एक बार A की जगह पे 60 रखो, B की जगह पे 30 रखो। A की जगह पे 60 है और B की जगह पे 30 है, तो यहां देखो 60 माइनस 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, है ना, ये फॉर्मूला था वेल। तो आप लोग इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। अच्छा मान लो अगर यहां पर tan A प्लस B होता तब यहां पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता, tan A प्लस tan B, जहां पर माइनस था वहां पर प्लस, जहां पर प्लस था वहां पर माइनस, 1 माइनस tan A इंटू tan B, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला ऐसे बन जाता, ठीक है ना, समझ गए, बोलो अंडरस्टूड, यस सर, कमेंट सेक्शन में बोलो समझ में आ गया, फॉर्मूला वाली बात मेरी समझ में आई, गुड, ठीक है। चलो बता दे रहा हूं, ये तो अभी इसका कोई काम नहीं है, या अभी आपको आगे काम मिलेगा, आपको ये सब याद करना हुई होगा, ठीक है, धीरे धीरे तो प्रैक्टिस करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आज मैं आपको जितने भी क्वेश्चन भेजूंगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, सब लोग उसको सॉल्व करके मुझे भेजिएगा, ठीक है। किसी भी हालात में श्री राम इंस्टीट्यूट के बच्चे पढ़ाई लगातार करते रहेंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन टेकिंग, मैं पहले बच्चों ग्रीन मार्कर रेड मार्कर इस्तेमाल कर रहा था, बट बच्चों का कमेंट आ रहा है बार बार कि सर वो कलर्स दिखते नहीं है क्लियरली, इसलिए मैं ब्लैक ही चला रहा हूं, ठीक है। टेकिंग थीटा बराबर 30 डिग्री, अगर हम थीटा को 30 डिग्री मान ले तो cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। वेरीफाई क्या करो आप,
वेरीफाई करो, मतलब यार थीटा की वैल्यू इसमें आप पुट कर दो कितना 30 डिग्री और फटाफट जरा वैल्यू निकाल कर मुझे बताओ। चलो जल्दी से करके बताओ, चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से कर दो, फटाफट करो, जल्दी करिए क्वेश्चन। इज इट डन? जिसका हो जाए वो वेरी गुड। मानस भूषण सिंह, आपने क्वेश्चन को सॉल्व मेरे पास भेजा है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। आप ट्राई कर रहे हो बेटा, ठीक है, आपने ट्राई किया, इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और आपने ऑनेस्टली मुझे सारी बातें क्लियरली बताई भी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू माय डियर, ऑल द वेरी बेस्ट। आप ऐसे ही तैयारी करते रहो, ठीक है, आप मेहनत करते रहो, आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलो तैयारी करते रहो, वेरी गुड। ये क्या कर दिया भाई, ये किसी ने मुझे आंसर भेजा है, पर क्या भेजा है कुछ, कम ऑन आंसर द क्वेश्चन, फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए बेटा, वेरी गुड, जल्दी से आंसर दीजिए। इसको सॉल्व करें, हम कर दें क्या, हम कर दें? मानस भूषण सिंह, वेरी गुड वंस अगेन, बिल्कुल सही जा रहे हैं मानस भूषण सिंह आप। मानस भूषण सिंह ने बताया, अरे भाई वेरीफाई करना है, वेरीफाई मतलब लेफ्ट हैंड LHS इज इक्वल टू RHS कर रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, LHS बराबर RHS कर रहा है और आप ये उठा के पता नहीं क्या इसका उधर उधर का इधर कर दे रहे हो। चलिए, अभी तक मेरे पास किसी का भी सॉल्यूशन नहीं आया व्हाट्सएप पर, मैं अब सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, फाइनली मैं ही सॉल्व कर दे रहा हूं। चलो सॉल्यूशन आइए देखते हैं। टेकिंग LHS, सबसे पहले LHS ले लो, टेकिंग LHS ले लिया हमने सबसे पहले। LHS में हमारे पास क्या था, cos 3 थीटा था। अगर इफ थीटा बराबर, अगर थीटा बराबर 30 डिग्री है तो cos की जगह पे अब आप cos 3 इंटू 30 डिग्री जब आप पुट करोगे तो cos 3 इंटू 30 कितना हो गया, ये cos 90 डिग्री हो गया। cos 90 डिग्री की वैल्यू, cos 90 डिग्री की वैल्यू बोलो, cos 90 डिग्री की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, बोलो बोलो, cos 90 डिग्री की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, cos 90 डिग्री की यहां पर आपको वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी आपको cos 90 डिग्री की वैल्यू, आपको यहां पर मिल जाएगी 0, ठीक, ये आपको 0 मिल गई। अच्छा, अब आपको क्या करना है, टेकिंग RHS, टेकिंग RHS, अब आप RHS लीजिए, राइट हैंड साइड अब आप लीजिए। चलिए, तो RHS में जब आप लोगे तो अब आपको मिलेगा क्या, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा लिया आपने। अब यहां पर फिर से इफ थीटा बराबर 30 डिग्री, अगर आप यहां पर थीटा की जगह पे 30 डिग्री अब आप पुट कर दो तो आप क्या कर पाओगे, 4 cos 30 डिग्री का क्यूब, इसका क्यूब करना है, माइनस 3 cos 30 डिग्री। चलो, तो 4 cos क्यूब, 4 आपने पुट करना है, यहां पर आपने पुट किया 4 cos 30 डिग्री का क्यूब, cos 30 डिग्री का क्यूब कर दिया आपने, 30 डिग्री cos 30 डिग्री √3/2 का होल क्यूब किया आपने, माइनस 3 cos, आपने क्या करना है, माइनस 3 इंटू cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री मतलब यहां पर आपको पुट करना है √3/2। चलो, अब यहां पर आप सॉल्व करो, आप यहां पर जब आप सॉल्व करोगे तो अगर आप
√3 इंटू √3 आप करोगे, देखो √3 का क्यूब कहने का मतलब है √3 इंटू √3 इंटू √3। देखो √3 इंटू √3 हो गया आपका 3 और इंटू √3 आपको ये अलग से मिल गया, तो यहां पर आपको मिल जाएगा 4 इंटू 3 √3 आपको मिल गया यहां से, डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 4 2 जा 8, क्योंकि इसका क्यूब हुआ ना 2 इंटू 2 इंटू 2 हुआ ना, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब आपने कैंसिल किया, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। नाउ -3 बाई 2, मतलब अब आप यहां पर अगर आप ध्यान दो तो यहां पर आपको आ जाएगा 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2, मतलब अगर आप इन दोनों कैंसिल कर दीजिए तो ये आपको मिल गया 0। तो मतलब आप यहां से लिखेंगे क्या, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS और ये फर्स्ट इक्वेशन से और सेकेंड इक्वेशन से फ्रॉम 1 एंड 2 भी आप लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो ये बेटा अगर आपको वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन दिया जाए तो आप कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक है, ना कि आप मुझे वैल्यूज बता देंगे, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। तो आप लोगों ने आई होप ये क्वेश्चन सबने कर लिया, बोलो इज दिस क्वेश्चन डन? अक्षत मौर्य इज सेइंग कि अक्षत, हाँ एक बार और समझा दे, एक बार और बता दे रहा हूं, ठीक है बेटा। यहां पर cos 3, यहां पर 3 थीटा था, थीटा की जगह पे आपको 30 पुट करना था। जब आप थीटा की जगह पे 30 पुट किए तो 3 तो पहले से ही था, 3 इंटू 30 हो गया 90, cos 90 की वैल्यू यहां पर आपको मिल गया 0, ठीक। अब ये तो आपका LHS की वैल्यू आ गई 0, LHS को सॉल्व किया, आंसर आया 0। RHS को लिया आपने 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, थीटा की जगह पे आपने रख दिया 30, थीटा की जगह पे आपने रख दिया 30, cos क्यूब थीटा, तो आपने इस यहां पर जो भी वैल्यू रखोगे उसका क्यूब कर देना, ठीक। 4 इंटू √3 बाई 2 का क्यूब माइनस 3 cos 30 डिग्री, मतलब √3 बाई 2। √3 बाई 2 का जब आप क्यूब करते हो तो यहां पर आपको मिल जाता है √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 आपको हो गया 3 और एक और एक्स्ट्रा √3 यहां पर बाहर आ गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, यहां पर आपको आ गया 8, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ठीक, माइनस 3 √3 डिवाइड बाई 2, ओके। नाउ 3 √3 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 √3 डिवाइड बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो गया, आपको आंसर आ गया 0। तो आपका LHS की वैल्यू भी 0, RHS की भी वैल्यू 0, हेंस वेरीफाइड, इसीलिए ये वेरीफाई हो गया ये चीज। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है, बोलो अक्षत समझ में आया, बोलो यस सर समझ में आया। अगर समझ में आ जाए तो एक बार लिखना जरा, बेस्ट विशेष श्री राम इंस्टीट्यूट। लिख लिया, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप सबके समझ में आ रही है कहानी, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए। सभी लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए। इफ यू बिलोंग टू एनी CBSE स्कूल एंड यू आर स्टडीइंग इन क्लास 10th, you should study these questions because these are very important from your examination point of view. चलो एक और वेरीफाई करना, एक क्वेश्चन और करना, ये वाला आप लोग करके मुझे भेजना व्हाट्सएप पे, ठीक है। टेकिंग A is equals to 60 degree and B is equal to 30 degree. verify करिए कि sin A minus B is equal to sin A cos B minus cos A sin B।
कर लिया सबने? Come on, solve this question and send this answer to the WhatsApp. इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फटाफट मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं। टेकिंग a बराबर 60 डिग्री एंड b बराबर 30 डिग्री, वेरीफाई दैट sin a minus b is equal to sin a cos b minus cos a sin b. Come on, verify this and send it to me on WhatsApp. फटाक से इसे सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करिए, जल्दी करिए। कम ऑन, come on, come on, come on, come on. Very good. मंजिले रस्वा है, होया है Yes, now I got the answer from अनंत। Yes, अनंत रंजन का आंसर आ चुका है सबसे पहले। वेरी गुड अनंत। और शाश्वत ने भी ग्रुप में ना भेजकर पर्सनल ने भेज दिया है। वेरी गुड। ओम तिवारी का भी आंसर आ गया, आदित्य केवलानी का भी आ गया, ओजस सिंह का भी आ गया। वेरी नाइस, गोइंग ग्रेट, बढ़िया, बहुत अच्छे, वेल डन। चलो ऐसे तैयारी करना। हाँ मानस बेटा तुम भी बताओ, कोई मानस का आंसर आया? मानस आप भी रिस्पॉन्स करिए, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। जल्दी जल्दी, चलिए वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, गुड। अब आइए मैं इसे सॉल्व करूं। मैं नहीं कर रहा इसको, मैं नहीं करूंगा। आदित्य जायसवाल का भी आंसर आ गया, गुड, बहुत बढ़िया। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल रिस्पॉन्डिंग वेरी क्विकली। इट्स ग्लैड टू सी यू ऑल प्रोग्रेसिंग। बहुत खुशी होती है देख करके आप लोग इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, वेरी नाइस। अच्छा बच्चे, अब मैं जरा सा आगे बढ़ता हूं और लिखिएगा। अगली हेडिंग हम लोग डालने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी ऐसे तो नहीं पता चलेगा कि ये क्या चीज है। हाँ मैं क्या करूंगा ना, वसुधा का भी आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मान लेते हैं मैंने आपसे कहा कि बेटा इवैल्यूएट करो, मैंने आपसे कहा बेटा इवैल्यूएट, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हाँ डोंट राइट दिस। मैंने आपसे कहा एग्जांपल कि बेटा इवैल्यूएट कर दो जरा सा cos 53 डिग्री अपॉन sin 37 डिग्री, sin 37 डिग्री। मैंने आपसे कहा कि चलो बेटा एक काम करो, इसको जरा सा आप मेरे लिए सॉल्व कर दीजिए। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे?
अब आप तो कहेंगे सर हमारे पास, वेरी गुड, ये वसुधा का भी आंसर आ गया है। वसुधा लग रहा है दवाइयां लिखती हैं। वसुधा डाइजेस्टिव टॉनिक, कहां कहां से नोट्स बना रही हो बेटा? अभी एनसीईआरटी पे ही फोकस करो, ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो ठीक है, गुड। हाँ जी, अब मान लेते हैं हम इस टाइप का आपको कोई क्वेश्चन दे देते हैं, अब आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? बोलिए। एनी आइडिया? जल्दी जल्दी बताइए। अच्छा, पापा की डायरी को तुमने हाथ खिला लिया, बहुत सही किया, गुड, अच्छा कर रही हो। ठीक है, चलो मान लेते हैं हम आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे देते हैं, तब आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे? आइए, इसके लिए मैं आपको पूरा फॉर्मूला, पूरा तरीका मैं आपको सब समझाने वाला हूं। ठीक, नहीं इसको यहीं बगल में लिखे रहने देता हूं ताकि आप लोगों को फिर पता चले कि सर ने इसको कैसे सॉल्व किया। हाँ, थोड़ी देर के लिए इसको जरा होल्ड पे मार देंगे, पर मैं इसको करूंगा अभी। हाँ, करूंगा। चलो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले मैं जितनी जितनी बातें लिखूंगा तुमको एज इट इज नोट करना है। मैं जितनी बातें यहां लिख दूंगा तुम्हें सब कुछ नोट कर लेना, फिर बाद में तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले मुझे पूरा समझाने देना। चलो, यहां हमने एक बना ली एक्सिस, बना ली ऐसे और ऐसे। सर क्या बना रहे हो? मैं बता रहा हूं। यहां पर मैंने लिखा 0 डिग्री, मैंने यहां पर लिखा 90 डिग्री, मैंने यहां पर लिखा 180 डिग्री, मैंने यहां पर लिखा 270 डिग्री, और यहां से अगर आप घूम के लौट के आगे वापस घूम कर लौट कर आओगे इधर, तो यहीं पर पड़ेगा आपका 360 डिग्री भी यहीं पर पड़ेगा। ठीक, एक्सिस दिख रही है? अरे देखूं जरा, एक्सिस दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ दिख रही है, ओके, ना दिख रही है जरा ध्यान देना। यहां पर लिखो आफ्टर स्कूल टाइम सिनेमा। आफ्टर स्कूल टाइम सिनेमा मतलब स्कूल जाने के बाद, जब स्कूल से हम लोग निकलते हैं तो टाइम हो जाता है सिनेमा देखने का। आफ्टर स्कूल टाइम सिनेमा, है ना? स्कूल से निकलो सिनेमा देखने चले जाओ, सही है, यही जिंदगी है। अच्छा, नहीं ये जिंदगी नहीं, घर पे बता के जाओ, नहीं तो डंडा भी पाओगे। चलो, ASTC, ठीक है ना? अच्छा, ये वाली जो आपकी एक्सेस है, ये वाली जो दिख रही है, ये वाली 90 और 270 वाली, इसको जरा मैं ऐसे बना दे रहा हूं, आप लोग किसी दूसरे पेन से बनाना। ठीक है, आप लोग क्या करना, किसी दूसरे पेन से बनाना। अब भाई अभी हम दूसरे मार्कर से बना दें, फिर आप कहोगे सर दिख नहीं रहा, तब फिर वही इशू हो जाएगा। हाँ देखो, ठीक है, अभी देखना इसमें मैं करने क्या वाला हूं। चलो देखते हैं, ये सर ने इसको डॉटेड डॉटेड क्यों बना दिया? इस एक्सिस पर कंपेयर की गई कोई भी चीज चेंज हो जाएगी। बस अभी तुम लिखते जाओ, धीरे धीरे समझ में आएगा। इस एक्सिस पर आने वाली कोई भी चीज, जब भी कोई वैल्यू आएगी उसे हम चेंज कर सकते हैं, जबकि इस एक्सिस से अगर आप किसी चीज को कोरिलेट करोगे तो वहां पर आएगा नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। ठीक, दूसरी बात ये क्या है? इट शोज ए फॉर ऑल पॉजिटिव, इट शोज ऑल पॉजिटिव, it shows sin positive, it shows tan positive, and it shows cos positive। क्या है ये सब, क्यों लिख रहा हूं मैं, पता चल जाएगा, टेंशन ना लो। मान लेते हैं हम यहां पर लिखते हैं sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा। मैंने कहा sin 90 माइनस थीटा क्या होगा, समझो जरा। साइन 90 माइनस, ये बताओ 90 माइनस मतलब 90 से कम, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस मतलब वो एंगल यहां कहीं इस क्वाड्रेंट में आ गया। इस क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट समझ रहे हो, क्वाड्रेंट्स है, तो अगर इस क्वाड्रेंट में कोई भी चीज आ गई तो ऑल वैल्यू विल बी पॉजिटिव, ऑल वैल्यू विल बी पॉजिटिव, मतलब साइन 90 प्लस थीटा जो भी है वो पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। दूसरी बात,
क्योंकि 90 से आपने कंपेयर किया, मैंने कहा था इस एक्सिस से कंपेयर करोगे तो वो दिखाएगा चेंज। तो क्या चेंज होगा? साइन चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस थीटा में। मैं समझ रहा हूं अभी कुछ कम समझ में आ रहा होगा, फिर से एक बार बता रहा हूं। मान लो मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस मतलब आ गया इस क्वाड्रेंट में, 90 माइनस मतलब आ गया इस क्वाड्रेंट में। 90 अच्छा 90 प्लस होता तो इस क्वाड्रेंट में आ जाता, 180 प्लस होता तो वो इस क्वाड्रेंट में आ जाता, 270 माइनस होता तब भी वो इसी क्वाड्रेंट में होता। मान लो 270 प्लस होता तो वो इस क्वाड्रेंट में आ जाता। मान लो 360 प्लस होता तो फिर से घूम के यहीं आ जाता। समझ में आ रहा है? तो क्या क्या वैल्यू क्या है? साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में, इस जगह, इसमें ही कहीं लाई करेगा। इसी में कहीं पर कितने भी 0 20 30 40 50 60 70 80 यही कहीं होगा, इसी में कहीं पर वो एंगल होगा साइन 90 माइनस थीटा। और यहां पर 90 जब आप 90 से किसी चीज को कंपेयर करोगे तो वो वहां पर चेंज होगा। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होगा, ये चेंज होगा। ठीक है ना? मान लेते हैं मैं आपसे कहता हूं tan 90 माइनस tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। अब समझो, साइन चेंज होता है, साइन किसमें चेंज होगा? ये चेंज, मैं ये चेंज की बात क्या बता रहा हूं, ठीक है? चेंज या फिर आप कन्वर्शन भी कह सकते हैं। साइन चेंज होगा कॉस में, टैन चेंज होगा कॉट में, और कॉसेक चेंज होगा सेक में। ठीक है ना? तो चलो अब मान लो मैंने आपसे कहा tan 90 प्लस थीटा कितना होगा? tan 90 प्लस, जरा देखो 90 प्लस किया आपने, tan में 90 प्लस आपने जब कंसिडर किया, यहां आ गया वो वैल्यू, वो 90 प्लस डिग्री है, 90 प्लस समथिंग है, मुझे नहीं पता कितना है। तो 90 प्लस है तो मतलब वो इस क्वाड्रेंट में आ गया। अगर वो 180 से ज्यादा होता तो वो पक्का 180 प्लस थीटा लिखा जाता है ना? अगर वो 270 से ज्यादा होता तो 270 प्लस लिखा जाता, पर वो 90 से ज्यादा है, पर 180 का मतलब यही कहीं लाई करेगा। ये घर, अब जरा समझो, ये घर किसका है? ये साइन का घर है, ये साइन का घर है, और तुम वैल्यू किसकी निकाल रहे हो? tan की। तुम वैल्यू किसकी निकाल रहे हो? tan की। ये घर है साइन का, और तुम इसमें लेकर आ रहे हो किसकी वैल्यू? tan की। तो भैया साइन के घर में tan की वैल्यू, तो भैया साइन के घर में साइन की वैल्यू होती तो पॉजिटिव, पर साइन के घर में tan की वैल्यू, cos की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू निकालोगे तो बेटा ये आएगी नेगेटिव। ये आ गया नेगेटिव, नेगेटिव। tan किस में चेंज होगा? tan किस में चेंज होगा? कॉट में। ये हो गया माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा। ठीक, मान लेता हूं मैं तुम्हें लिख देता कि sec 180 प्लस थीटा, sec 180 प्लस थीटा। ठीक है, sec 1, बेटा इसे बहुत सारे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। तुम ये ना रटो, तुम इसको रटो, तुम इसको जानो कि कैसे सर कन्वर्ट कर रहे हैं, तुम उसको सीखो। ये रटने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हें ये पता होना चाहिए। अगर तुम्हें ये पता है तुम ऑटोमेटिकली पूरा कन्वर्जन कर लोगे, किसी भी डिग्री को, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी में भी कन्वर्ट कर सकोगे, वो तुम अपने आप कर सकोगे। पर तुम्हें ये पता होना चाहिए, ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है ना? चलो sec 180 प्लस थीटा, और मान लो 180 प्लस है, 180 प्लस है तो मतलब कहां गया? इधर आ गया। 180 प्लस है तो इधर आ गया, 180 प्लस मतलब यहां आ गया, इसमें आ गया। 180 प्लस में आपने देखा नो चेंज, इस एक्सिस पर 0 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री कुछ भी लिया आपने तो इसमें आएगा नो चेंज, कोई बदलाव नहीं। तो जैसे सेक थीटा है, सेक थीटा ही रह जाएगा, सेक थीटा ही रह जाएगा। परंतु क्या? परंतु चक्कर ये है सेक 180 प्लस थीटा, 180 प्लस करने पर ये tan के घर चला गया। कौन चला गया? सेक किसी घर में चले गया? tan के घर में चला गया। और tan के घर में केवल tan पॉजिटिव होगा, tan की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जबकि sec की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो sec 180 प्लस थीटा माइनस sec थीटा होगा। मैंने पता है ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखा सकूं। जरा देखो, जरा इस क्वेश्चन पे जरा ध्यान देना, क्वेश्चन है cos 53 डिग्री अपॉन साइन
37 डिग्री। अच्छा, अभी हम 53 को, क्या मैं 53 को cos 53 को क्या 90 माइनस 37 लिख सकता हूं? बोलो, मैं लिख सकता हूं ना? 90 माइनस 30, 90 माइनस 53, 90 माइनस 53, 90 माइनस 37 जब मैं लिखूंगा, 90 में से 37 हटाऊंगा तभी तो 53 आएगा। 90 में से 37 हटाऊंगा 53 आ जाएगा। हाँ या ना यार, 53 को मैंने 53 की जगह पे मैंने 90 माइनस 37 लिख दिया। आप अगर 90 में से 37 हटाओगे 53 आ जाएगा ना, तो मैंने इसकी जगह पे ये नंबर लिख दिया। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब देखो cos 90 माइनस थीटा, चलो फॉर्मूला बनाते हैं। cos हमें देखना है क्या? cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब वो आ गया इस क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गया। cos 90 माइनस थीटा मतलब वो इस क्वाड्रेंट में आ गया, और जब वहां पर आ गया तो cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस, देखो cos की वैल्यू या साइन की वैल्यू या tan की वैल्यू या cot की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू हो, 90 माइनस में आएगी तो सबके सब पॉजिटिव। तो सबके सब पॉजिटिव मतलब यहां तो पॉजिटिव है, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, 90 से कंपेयर करोगे, 90 से कंपेयर करोगे तो वो चेंज हो जाएगी, वो वैल्यू, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। तो साइन, अभी आपने देखा साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। तो ये कॉस किस में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। ये किस में चेंज हो जाएगा? साइन थीटा में। तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया? cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया? cos 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा? cos 90 माइनस थीटा फॉर्मूला कहता है प्लस साइन थीटा। भाई थीटा की जगह पे क्या लिखा है? 37 लिखा है। 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 37 लिखा था, तो मैंने साइन 37 लिख दिया। नीचे भी क्या लिखा था? साइन 37 लिखा था। साइन 37 से साइन 37 कट गया, आंसर आ गया। फिर बोलो ये बात समझ में आ गई? किसके किसके समझ में आई? नहीं समझ आई मैं फिर से बताऊंगा। बोलो ये चीज समझ में आ गया? बोलो यस सर। इज दिस अंडरस्टूड? ये ग्राफ वाला सारा तरीका समझ में आ गया? ये ग्राफ से कैसे हम वैल्यूज को इंटरचेंज करते हैं, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम बदलते हैं, वो पता चल गया आप लोग को? अच्छा, तो मैं कुछ पूछूंगा, आप बता लोगे? नहीं आया? नहीं आया, ठीक है, मैं फिर से बताता हूं। ठीक है मानस, मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, फिर से बता रहा हूं। देखो cos 53 लिखा हुआ था, cos 53, मैं 53 की जगह पे मैं 90 माइनस 37 भी लिख सकता हूं। 53 की जगह पे मैंने 90 माइनस 37 लिख दिया। ठीक, अब cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे। cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे। कहां से बनाएंगे? यहां से बनाएंगे। कहां से बनाएंगे? यहां से बनाएंगे। 90 माइनस 90 से कम, 90 से कम, 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा और 90 से कम, मतलब यहां कहीं आएगी उसकी वैल्यू, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। अब देखो जो भी है 53 डिग्री कहां आता है? 53 अगर 53 है, 53 तो 0 से 90 के बीच में ही तो आएगा ना 53। यहां आएगा ना, यहां पर सारी वैल्यूज पॉजिटिव, यहां पर सारी वैल्यूज पॉजिटिव। ठीक, मतलब यहां पर सारी वैल्यूज पॉजिटिव, मतलब जो साइन 90 माइनस थीटा होगा उसका जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो वहां पर वैल्यू आएगी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और क्योंकि 90 या 270 से कम आपने कुछ भी कंपेयर किया, आपने 90 या 270 से कंपेयर किया, तो वहां पर वैल्यू बदलेगी, वहां पर वैल्यू चेंज होगी। चेंज किसमें होगा? साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा। तो ये क्या था? ये तो कॉस था ना, ये कॉस था ना, तो कॉस किस में चेंज हो गया? साइन में चेंज हो गया। ठीक है ना, कॉस किस में चेंज हो गया? साइन में चेंज हो गया। कॉस किस में चेंज हो गया? साइन में। तो प्लस, क्योंकि यहां पर सारे पॉजिटिव इसलिए प्लस, और इस एक्सिस पर चेंज हो गया इसलिए साइन थीटा। इज इट ओके? अंडरस्टूड? तो यहां पर cos 90 माइनस थीटा पहले हमने फॉर्मूला बनाया था। सबसे पहले मैंने क्या किया था? cos 90 माइनस थीटा बराबर प्लस साइन थीटा, ये तो फॉर्मूला बनाया।
फिर मैंने cos 53 की जगह पे 90 माइनस 37 लिखा, 53 की जगह पे 90 माइनस 37 लिख दिया। जब cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है तो cos 90 माइनस, ये 90 लिखा हुआ था, देखो 90 माइनस थीटा, ये थीटा था, 37 थीटा था, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, तो sin 37 हो गया। तो sin 37 डिवाइडेड बाय sin 37, तो ये पूरा sin 37 से sin 37 कैंसिल हो गया, आंसर आपको 1 मिल गया। अभी बताओ मानस भूषण, फिर से मैंने पूरा समझाया, समझ में आ गया बेटा? नहीं समझ में आया फिर से पूछ लो, पूछ लो। एनी डाउट सो फार? ओके ना, चलो कुछ और अभी हम लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है? क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, क्वेश्चन लगाएंगे तो जैसे जैसे क्वेश्चन फंसेगा तो उसके थ्रू हम वैल्यूज निकालेंगे, तब आपको और ये बातें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है? ये वाला, ये ग्राफ हर किसी ने बनाया, ये ग्राफ बना लिया, जुगाड़ बना लिया सबने, बोलो बोलो, सबने बना लिया? ये ग्राफ जरूर बना लेना, रटना मत, एक भी चीज रटना मत बेटा, प्लीज रटना मत। हम आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने का पूरा बेसिक तरीका बता रहे हैं, रटना नहीं। नो चेंज, ठीक है? ठीक है, चलो रटना नहीं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, ये आपका पहला क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन ले लेना, क्वेश्चन है sin 43 डिग्री cos 47 डिग्री प्लस cos 43 डिग्री sin 47 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालो। वैल्यूज निकालना है कि, चलो मैं करके बताऊं, या आप लोग बताओगे? पहले वाले का आंसर आ गया 0, गुड। सेकंड वाले में चलो पहले मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो सॉल्व कर लूं। हाँ, तो मैं सोच रहा हूं कि इस cos 48 को, अगर मैं cos 48 को जरा समझो, यहां पर बहुत ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन बनाते समय, मैं cos 48 की जगह पे मैं 90 माइनस 42 भी तो लिख सकता हूं। अगर आप 90 में से 42 को माइनस करिए, आपको यहां से मिलेगा 8, ये बन जाएगा 8 में से 4 गए, आपको यहां से मिलेगा 4। मतलब आप 48 को लिख सकते हो 90 माइनस 42, हाँ या ना? 90 माइनस 42 आप लिख सकते हो, यस और नो बोलो, लिख सकते हो ना? 90 माइनस 42 आप लिख सकते हो, ठीक है? चलो, तो आपने ये लिख दिया। नाउ अब यहां से माइनस साइन 42 cos 90 माइनस 42 माइनस साइन 42, ठीक? अब बेटा चलो फॉर्मूला बना ले। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब यहां आ गया ऑल पॉजिटिव, मतलब जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव होगी। 90 या 270 से कंपेयर करोगे तो वैल्यू चेंज होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, साइन कॉस में तब्दील होगा, कॉस साइन में तब्दील होगा, कॉस साइन में तब्दील होगा, साइन हो गया, ठीक? और ये थीटा का थीटा आ जाएगा यहां पर, मतलब ये cos 42 cos 90 माइनस 42 किस में हो जाएगा कन्वर्ट? ये भी कन्वर्ट हो जाएगा साइन 42 डिग्री में। ये भी हो गया साइन 42 माइनस साइन 42,
साइन 42 माइनस साइन 42, ये वैल्यू कट गई, यहां पर आपको आंसर मिलेगा 0। ये आपका आंसर आ गया। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन आज अक्षत मौर्य ने बताया है कि इसका आंसर 1 आएगा। ओजस सिंह कह रहे हैं 1 आएगा, 8 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, पता नहीं क्या आएगा। अच्छा चलो, अब ये वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, ठीक है। सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन। साइन 43, क्या मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 43? 90 माइनस 43 लिख सकता हूं? नहीं, मैं नहीं लिख सकता। 90 माइनस 47 लिख सकता हूं। 90 माइनस 47, और यहां पर आएगा आपका cos 47 प्लस ये भी डिग्री, ये भी डिग्री। ये cos है, इसको जरा साइन में कन्वर्ट कर लो। साइन में कैसे कन्वर्ट होगा बताओ? cos 90 माइनस 47 और साइन 47। फिर से एक बार देखो, फिर से एक बार गौर फरमाए, सभी बच्चे गौर फरमाइए कि जरा 43 को हमने लिख दिया 90 माइनस 47, ठीक है, 90 माइनस 47 लिख दिया हमने, ठीक है। और वहीं पर cos 43 को हमने 43 को लिख दिया, हमने 43 को क्या लिख दिया? 90 माइनस 47, ठीक है ना, हो गया। अच्छा फॉर्मूला बना लो पहले, साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस मतलब ऑल पॉजिटिव, तो अच्छा यहां 90 से कंपेयर हो रहा है, 90 से कंपेयर होगा, 90 से कंपेयर हो रहा है, तो इस एक्सिस पे होता है चेंज, 90 हो या 270 हो, वहां पर होगा चेंज। तो यहां पर हो गया साइन किस में कन्वर्ट हो गया? cos थीटा में, cos थीटा में। और यहां पर जरा देखो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, ये होगा cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में। और क्योंकि 90 माइनस थीटा है मतलब यहां पर तो ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना। चलो तो जरा यहां ध्यान देना, साइन 90 माइनस थीटा ये क्या हो गया? cos 47, ये भी cos 47 डिग्री, ये cos 47 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ये तो पहले से ही था, प्लस ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये हो गया साइन 47 डिग्री में, ये वाला कन्वर्ट हो गया साइन 47 डिग्री में, और ये तो पहले से ही था साइन 47 डिग्री। ये क्या कर दिया सर ने, मैं बता रहा हूं, cos इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग को मैंने कल बताया था cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी होती है क्या? cos स्क्वायर थीटा, सिंस मैं लिख दे रहा हूं यहां पर सिंस, क्यों? क्योंकि ये 1 क्यों हो गया आंसर? क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ये cos स्क्वायर थीटा हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई। आई होप इट्स क्लियर, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? बोलो यस सर और नो सर, जल्दी से जरा कमेंट सेक्शन में लिखो, बोलो समझ में आई कहानी? यस सर, नो सर, कुछ तो लिखो। वेरी गुड। मानस बेटा एक बार फिर से बताऊं, कोई दिक्कत बेटा किसी को? मानस फिर से बताऊं? अगर हां तो लिखो प्लीज एक्सप्लेन, लिखो प्लीज एक्सप्लेन। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो प्लीज एक्सप्लेन। हाँ, अगर 180 से कंपेयर करते बेटा तो चेंज नहीं होता, तो साइन साइन ही रह जाता, कॉस कॉस में ही रह जाता। वहां पर लिखा है ना मैंने, ये देखो मैंने लिखा है ना 180 पे नो चेंज, 0 डिग्री पे नो चेंज, 360 पे नो चेंज, इस एक्सिस पे नो चेंज, इस एक्सिस पे चेंज, इस एक्सिस पे नो चेंज, इस एक्सिस पे चेंज।
90 या 270 से कंपेयर किया, चाहे 90 माइनस थीटा, चाहे 90 प्लस थीटा, चाहे 270 प्लस थीटा, चाहे 270 माइनस थीटा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगी, ठीक। पर यदि 0 डिग्री या 0 की जगह पे दूसरा शब्द 360 इस्तेमाल कर दिए, 0 डिग्री 360 डिग्री पे प्लस करो या माइनस करो, 180 डिग्री पे प्लस करो या माइनस करो, आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज नहीं होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी। हां, साइन में प्लस माइनस का फेरबदल आ सकता है, ठीक है ना। पूरी बात समझ में आ गया? ठीक है। नाउ कैन वी मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नाउ आई वुड लाइक यू टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करके दो जरा। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? अच्छा, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं ये क्वेश्चन आपको वेरीफाई के रूप में दे रहा हूं, मैं आपको आंसर भी बता रहा हूं, बट आपको इससे ना मुझे कमेंट्स, मुझे ना व्हाट्सएप करना होगा फटाक से। इस क्वेश्चन को आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? अरे क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, वो वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है, मैं ब्लैक से लिखूंगा, बाद आप फिर कहोगे सर दिख नहीं रहा। सेक 50 डिग्री साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री कॉसेक 50 डिग्री बराबर 2। चलो वेरीफाई करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, बहुत तेजी से भेजा। इज द क्वेश्चन विजिबल? क्वेश्चन दिख रहा है? जल्दी करके मुझे भेजो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फटाफट। जल्दी जल्दी करके भेजो बेटा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। मुझे फटाफट जरा व्हाट्सएप पे भेजो। कम ऑन, आंसर दीज क्वेश्चंस वेरी क्विकली। जल्दी से भेजिए जरा। बच्चों, कमल सर ने व्हाट्सएप पे हमें और रिसोर्सेज भेजे हैं। कमल सर जितने भी रिसोर्सेज दे रहे हैं उन सबको पढ़ते रहिए, ठीक है? अच्छा अच्छा, ओके। कमल सर ने बेटा अभी अभी हम लोगों को फॉर्मूलेज भेजे हैं और मैथ्स रिसोर्सेज उन्होंने भेजे हैं। बेसिकली जितनी भी मैं तैयारी यहां पर आप लोगों को करा रहा हूं, ये सब कमल सर के कहने पर ही इतना सब करा रहा हूं, ठीक है? तो आप लोग इन सारी चीजों को प्रिपेयर जरूर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, आदित्य जायसवाल। ओके आदित्य जायसवाल, गुड, ठीक है। आदित्य जायसवाल ने कर दिया। और किसने भेजा? और किसने भेजा? आदित्य केवलानी ने भी भेज दिया है, वेरी गुड। और बताइए। आदित्य जायसवाल का आया है अभी, पर आदित्य केवलानी का नहीं आया अभी। ओके, माइट बी माई इंटरनेट इज स्लो। चलिए, आई एम वेटिंग। जल्दी जल्दी और भेजो, सभी लोग भेजो बेटा, फटाफट भेजो।
कम ऑन, जल्दी 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 भेजिए। चलिए बहुत तेजी से भेजिए बेटा। और अंशिका का भी आ गया, शाश्वत का भी आ गया है, और ओजस सिंह, आदित्य केवलानी, चलो काफी बच्चों का आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड विद योर रिस्पॉन्सेस बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको देखो किसने किया है, साइन 90 माइनस थीटा, ये किसने किया है भाई? ये गलत किया है। ये है अंशिका, अंशिका बेटा ये गड़बड़ है। और हाँ हाँ ठीक है, ये है, ये आ गया शाश्वत का, ठीक है, और आदित्य केवलानी का, वसुधा का, मानस भूषण का, ठीक है, ओके, वसुधा का ऐसे घुमा के, हाँ वसुधा ने डायरी चेंज कर दी। वसुधा ने डायरी चेंज कर दी, कॉसेक, हाँ ठीक है, गुड। पर वसुधा फॉर्मूला नहीं लिखा आपने, और फॉर्मूला ना लिखने की वजह से आपके नंबर कट सकते हैं, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए बढ़िया, गुड, बहुत अच्छे। अच्छा डायरी चेंज नहीं किया, क्रॉप कर दिया है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब इस पर ध्यान देते हैं जरा। सेक को अगर आप लिख लीजिएगा, अगर आप लिख लीजिए सेक को, यहां पर आप 90 माइनस 40 आप लिख लेते हैं, 90 माइनस 40 लिख दीजिए, और साइन 40 को तो एज इट इज उतार लो, प्लस कॉस 40 को एज इट इज उतार लो, और फिर कॉसेक को क्या करो, इसको लिख दो, क्या कॉसेक को लिख दो 90 माइनस 40, ये 90 माइनस आपने 40 कर दिया, ठीक है। तो ये आप बराबर 2 कर दो, 1 बराबर 2। हाँ अभी जरा ध्यान देना, सेक 90 माइनस 40, अब लेट्स सी, फॉर्मूला बना लो पहले। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? फॉर्मूला हमेशा फॉर्मूला लिखना, सिंस, क्या सेंस भाई, सिंस सेक 90 माइनस थीटा, मैं फिर कह रहा हूं 90 माइनस में ऑल पॉजिटिव, मतलब सब कुछ पॉजिटिव, ठीक, क्या 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस मतलब इस क्वाड्रेंट में मतलब ऑल पॉजिटिव, सेक कन्वर्ट होगा, सेक किस में कन्वर्ट होगा? कॉसेक में। सेक किस में कन्वर्ट होगा? कॉसेक में। तो ये हो गया आपका कॉसेक थीटा, ठीक है ना। अच्छा अब इसकी बात जरा की जाए, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? अब कॉसेक फिर से 90 माइनस मतलब ऑल पॉजिटिव, और कॉसेक किसमें चेंज होगा? सेक में, ये हो गया सेक थीटा। फॉर्मूला लिखते चलना एक एक चीज, पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक, तभी पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे बेटा एग्जाम में। हाँ नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब आप लेकर आओ, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका कॉसेक थीटा मतलब कॉसेक 40, कॉसेक 40 साइन 40, कॉसेक 40 डिग्री साइन 40 डिग्री प्लस कॉसेक कॉस 40 डिग्री, और यहां पर इसकी जगह पे आपको आ जाएगा सेक 40 डिग्री बराबर 2, ठीक, वो एज इट इज में लेकर चल रहा हूं ताकि एलएचएस बराबर आरएचएस ना करना पड़े, वहीं सामने सामने दीजिए। कॉसेक को मैं लिख सकता हूं, अब आप फिर से यहां पर एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो, आप फिर से यहां पर एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो, सिंस, क्या सिंस, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन का उल्टा होता है कॉसेक,
कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। और सेक किसका उल्टा होता है? सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस का। मैंने बताया ना, साइन कॉसेक कॉस सेक का। तो जरा देखो, ये जो कॉसेक थीटा है इसकी जगह पे आप पुट कर दो क्या? कॉसेक थीटा की जगह पे आप पुट कर दो क्या? 1/sin 40 डिग्री। मतलब ये इसकी जगह पे आपने ये वैल्यू पुट की, ठीक है ना? तो ये हो गया 1/sin 40 डिग्री, बगल वाला sin 40 डिग्री एज इट इज, ठीक, प्लस ये वाला cos 40 डिग्री एज इट इज, और ये sec की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दे रहे हो क्या? 1/cos 40 डिग्री। तो ये हो गया बच्चे बराबर 2 लेकर चल लो। हाँ, ये कट गया, ये कट गया, ये 1 + 1 बराबर 2, 2 बराबर 2। अब लास्ट में आप यही छोड़ देते हो, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS है, हेंस वेरीफाइड बोला था ना, वेरीफाइड दैट बोला था ना, हेंस वेरीफाइड, पूरा लिखो ना, हेंस वेरीफाइड, इसलिए वेरीफाइड हो गया। बोलो ये बात समझ में आ गई? ये चीज समझ में आ गई बेटा? बोलो, इज दिस क्वेश्चन अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू? बोलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। ओह नहीं दिख रहा क्या? थोड़ा सा सॉरी। हाँ चलो, बोलो समझ में आ गया? यस सर। एक चीज फॉर्मूले को कायदे से नोट करना है, ग्राफ बना लेना है, इसको हमेशा याद रखना है, उसी से सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। चलो अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं। अभी एक और क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करके मुझे बताएंगे। चलिए रेडी हो जाइए, ठीक है? हाँ चलो, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। एक और क्वेश्चन करना जरा, फाइंड, मैं यहां लिख दे रहा हूं, फाइंड वैल्यू ऑफ cos 10 डिग्री, cos 20 डिग्री, cos 30 डिग्री, डॉट 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 लेकर ऐसे ही cos 100 डिग्री। ये सब आपस में मल्टीप्लीकेशन में, इसका जरा आंसर बताना। सबसे पहले इस वाले का आंसर बताओ, पहले ये वाला, पहले इस पे फोकस करो सब लोग, जरा यार इस पे फोकस करो, ये इधर वाला, इधर cos 10 20 30 40 50 60। हाँ बताओ कितना आएगा आंसर? बोलो, ये cos वाले क्वेश्चन में कितना आएगा आंसर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड, पहचान गए तुम। हाँ, अरे 10 डिग्री है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, तो 90 भी तो यही होगा। अरे 90 भी तो यही होगा, cos 90 भी तो यही होगा। और अगर cos 90 यहां है तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0।
भैया 10 20 30 40 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 सब मल्टीप्लाई में थे, ठीक है। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू तो जीरो है ना, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, जीरो है। अच्छा वो जीरो सबसे मल्टीप्लाई हो गया, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई हो, योर आंसर विल बी जीरो। इसका आंसर क्या आ गया, जीरो। जिसने बताया वही है हीरो। वेरी गुड, चलो ये क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन यहां ध्यान दो, करके दिखाओ, करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, करके मुझे जरा व्हाट्सएप पे भेजना, जल्दी भेजो। अनंत रंजन ने कर दिया है, अनंत रंजन का आंसर आ गया है। लेट मी सी, पर ये आया क्या है। अनंत अपनी हैंडराइटिंग ठीक करो भाई, इतना गंदा गंदा लिख देते हो। थोड़ी सी अपनी हैंडराइटिंग पे भी काम करो बेटा। चलो अरे वाह भाई, स्मृति का आंसर आ गया। पहली बार स्मृति ने आंसर भेजा है। स्मृति बेटा कैसे हो, बढ़िया हो, पढ़ाई लिखाई करती हो बेटा। इसका आंसर शाश्वत का भी आंसर आ गया भाई, शाश्वत ने भी आंसर भेज दिया। और कौन कौन भेज रहा है, और कौन कौन भेज रहा है। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। चलो फटाफट भेजो बेटा। चलो स्मृति और शाश्वत दो ही लोग के आंसर आए हैं। आइए हम इसको कर ही देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन छोड़कर चले गए, सर बड़े अच्छे थे वो चले गए। मानस का भी आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आओ इन दोनों टर्म को बगल बगल लिख लेते हैं। क्यों लिख लेते हैं, बस हमें अच्छा लगता है इसलिए लिख लेते हैं। tan 42, ठीक है, इन्हें साथ में कर लिया और इन दोनों को एक साथ कर दिया। tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1। यहां पर आप पुट करोगे क्या, tan 90 माइनस 42, 90 माइनस 42, ये आपका tan 42, ये हो जाएगा आपके लिए tan 90 माइनस 67, ये आपके लिए tan 67 बराबर 1। ये आपके लिए आ गया tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला बताओ, चलो फॉर्मूला बताओ। सिंस tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव। 90 पे जब कुछ भी 90 या 270 पे कंपेयर करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पर चेंज होगा, tan cot में कन्वर्ट हो गया। tan किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, cot में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका हो गया क्या, cot 42, यहां पर आ गया tan 42, फिर आपके बगल आ गया tan 67, सॉरी tan 67 नहीं, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, cot 67 इंटू tan 67 बराबर 1। अब आप जानते हो, फिर से एक और फॉर्मूला, सेंस, क्या सेंस, सेंस सेंस करके दिमाग दही हो गया।
cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। हाँ यस वेरी गुड। चलो अब यहां पर उठा और पुट करो 1/tan 42 किसकी जगह पे, cot की जगह पे, cot की जगह पे पुट कर रहा हूं बेटा, ये वाला तो एज इट इज रहेगा, ये वाला तो एज इट इज है, इनटू cot की जगह पे फिर से पुट किया क्या 1/tan 67 इनटू tan 67 बराबर 8। ये 42 tan 42 tan 67 कट गया, 1 into 1 बराबर 1, दैट मींस व्हाट आंसर आपका LHS बराबर RHS आपका आ गया, LHS बराबर RHS आपका आ गया, LHS बराबर RHS हो गया, hence proved, hence नहीं not proved, hence verified, hence verified, ये हो गया हमारा वेरीफाइड। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अंडरस्टूड? चलो ठीक, आज की क्लास हम लोग की काफी लंबी चल गई है, ठीक है। अब हम लोग मुलाकात करेंगे अपने कल की क्लास में। मैं आपको इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चंस आज आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजूंगा, जिसे आप लोग सॉल्व करके मुझे वापस फॉरवर्ड करेंगे। आई विल बी गिविंग यू द वर्कशीट ऑफ दिस टुडे इन द व्हाट्सएप ग्रुप। यू नीड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड देन सेंड दोज क्वेश्चन बैक टू मी वंस अगेन। क्लियर? ओके, ये किसने लिखा था? ये आदित्य केवलानी ने मुझे, वसुधा ने, ओम ने मुझे आंसर्स करके क्लिक करके भेजा है। यशवर्धन सॉरी वसुधा द्विवेदी जी हैं, हाँ ये तो मानस भूषण सिंह है, शाश्वत है, स्मृति है। चलिए ठीक है, स्मृति ये कौन सा क्वेश्चन करके स्मृति ने भेजा है? स्मृति ने पीछे वाला क्वेश्चन करके भेजा है। चलो ठीक है, भेजा तो है, वही बहुत है। चलिए तैयारी करते रहिए बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट। आप किसी भी स्कूल के हो, अगर आप हमारे साथ पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप मुझे अपना नंबर व्हाट्सएप कर दें, अपने नंबर से मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डायरेक्टली ऐड कर दूंगा, जहां पर आप लगातार हमारी वर्कशीट्स पा सकते हैं, हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हैं और अपना रिजल्ट बेहतरीन बना सकते हैं। अगर आपको यहां पर पढ़ना अच्छा लग रहा हो, आपको चीजें समझ में आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, फिर मुलाकात होगी कल आपसे, ठीक है, इसी समय। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट विशेस, श्री राम इंस्टीट्यूट। Manas, I'm not going to sleep, okay? Good night. Bye, Manas.